हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर ऑल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूलाज और कुछ बेसिक बताए थे। तो अब आगे चलते हैं कि अलग अलग कैसे इन्वर्स फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन में लेते हैं या और क्या क्या यूज़ होता है, क्या रूल होते हैं। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, डिवीज़न में आ जाए या प्लस में आ जाए तो कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। आज सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है डिफरेंशिएशन में हम लोग किस चीज़ का, जैसे पिछले में हमने पढ़ा था साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, ये सब कर लिया था। आगे हमारा है इन्वर्स फंक्शन। पहले इन्वर्स फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए एक्स बराबर साइन थीटा है, एक्स बराबर साइन थीटा है। अगर हम साइन को इधर ले जाएं तो इसको क्या लिखेंगे, साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आप लोग कोई भी चीज़, एक्स इक्वल टू 1/y लिखते हैं या फिर इसको y इन्वर्स लिखते हैं। अगर इधर ले जाएंगे तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा। इसी तरह है इधर भी। तो ये हो गया जैसे थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। तब हम लोग इस एक्स को लेंगे और यहाँ पे देखेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है आपका d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। इसके बाद साइन का भाई कौन है, कॉस एक्स। तो d/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, बस सेम ये चीज़ लिख दीजिए पहले, हो गया। इसके बाद माइनस साइन। अब ये माइनस कहाँ से आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब आपको मैथमेटिक्स में पूरे डीप में बता दिया जाएगा जब मैं मैथ में डिफरेंशिएशन पढ़ाऊँगा। तो ये अभी सिर्फ बेसिक जान लीजिए। साइन इनवर्स एक्स हो गया। तीसरा हो गया d/dx ऑफ टैन इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स एक्स सिंपल है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब tan इनवर्स एक्स आपको पता चल गया। अब आप ये बता सकते हैं कि tan इनवर्स एक्स अगर मेरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो cot इनवर्स एक्स क्या होगा। सोचिए 2 मिनट, cot इनवर्स एक्स क्या होगा। बस सिंपल है, d/dx ऑफ cot इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए सी वहाँ पे मैंने बताया था कि जहाँ सी आ रहा है वहाँ निगेटिव हो जाएगा, बस इतना याद रखना है। इसी तरह अगला फंक्शन है आपका d/dx ऑफ साइन कॉस हो गया सेक इनवर्स एक्स। इसका क्या होगा, 1/x√x² -1। हाँ, तो मैंने बताया सेक इनवर्स एक्स का 1/x√x² - x²। इसी तरह छठा है d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। इसका क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह, बस सेम उतारना है, यहाँ पे माइनस लिख देना है, -1/x√x² -1। ठीक है, ये आपका इन्वर्स फंक्शन का हो गया। तो ये सारी चीज़ हो गया, आपका इन्वर्स हो गया, आपका साइन प्रॉपर फंक्शन हो गया, e की पावर x, a का पावर x, ये सब हो गया। एक और लिख लीजिए d/dx ऑफ a का पावर x इक्वल टू a का पावर x log ऑफ a। ये शायद मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, इस बार भी बता दे रही, लिख लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब प्लस हो माइनस हो ये सब हो, ले लीजिए। तो ठीक है, आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं आगे। तो
तो अब हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और हमसे पूछ दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। कुछ नहीं, सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। अब जब एडिशन में यही है तो यही चीज़ सब्ट्रैक्शन में होगा। यहाँ पे प्लस माइनस लिख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये साथ आपका हो गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका दिया हुआ y बराबर x का पावर 4 प्लस साइन एक्स। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। हम कैसे करेंगे, सिंपल है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, x का पावर 4 का क्या होगा, कैसे पढ़ाते हैं, x का पावर n इक्वल टू क्या था, n x का पावर n माइनस 1। अब बताइए n क्या है यहाँ पे, 4 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1, और साइन एक्स का आपको कॉस एक्स, यानी फोर एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि आपका है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस कॉस एक्स। ठीक, इसका क्या होगा, इसका वही हो जाएगा, ये वाला n यहाँ पे आ जाएगा 3x, 3 माइनस 1 क्या हुआ 2 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस साइन एक्स। हो गया, सिंपल है। इसी तरह ये बहुत इजी रहता है। आगे आपका मेन है मल्टीप्लिकेशन में जब आ जाता है, मान लीजिए y बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी एफ एक्स। तो इसको एफ एक्स को लेट एफ एक्स इक्वल टू यू एंड जी एक्स इक्वल टू वी। तो y बराबर u इंटू वी, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। पहले आप डी वाई बाई डी एक्स लिखिए इक्वल टू u पहले है तो पहले u को डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी यू बाई डी एक्स प्लस v बाद में यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स। ये हो गया, नहीं ये नहीं हुआ, ये बोलेगा तो आपको ये तो वही पहले वाला हो गया, एडिशन वाला। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, u के साथ कौन मल्टीप्लाई है, v साथ कौन है, u, तो v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। आपको ऐसे भी पढ़ाया जाएगा, कहीं कहीं लिखा रहता है यू डी वी बाई डी एक्स प्लस, मतलब अब ये टर्म इधर जाए ये टर्म इधर जाए, प्लस में तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो आपका वही हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए y बराबर एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। अब इसका कैसे करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। तो ये u है आपका, ये v है, तो पहले हम लोग v का करेंगे, v का क्या होगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा सॉरी, एक्स क्यूब, पहले u का करेंगे साइन एक्स। अब एक्स क्यूब के बाद पहले क्या लिख लेंगे, साइन एक्स,
जिसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, जो फिर उसके बाद जो बचता है टर्म, उसको कांस्टेंट मान के लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ एक्स क्यूब आ जाएगा। तो साइन एक्स क्यूब का क्या होगा आपका, अभी मैंने बताया एन एक्स का पावर n-1, यानी 3x² साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स। आंसर। अब मान लीजिए y बराबर साइन स्क्वायर एक्स दिया है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको चेन रूल से अभी करके बताएंगे हम आपको। साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको साइन एक्स इंटू साइन एक्स याद रखिएगा, सिर्फ इसमें लगेगा। अब साइन क्यूब एक्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन वो सब लेंदी पड़ जाएगा। साइन का पावर 4x 5x सब में लग जाएगा, लेकिन सब लेंदी पड़ जाएगा। तो आपको सिर्फ इसका बता दे रहे हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको दो तरीक़ा से होता है, एक और बताएंगे अभी, जो होता है चेन रूल का, चेन रूल आता है उसमें बता देंगे। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया साइन एक्स इंटू साइन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, क्या हो जाएगा सोचिए। अब यहाँ पर दोनों साइन एक्स है, एक साइन एक्स को कॉमन लीजिए और फिर उसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए अदर वाले को, तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स। ये बराबर आता है साइन 2x के, तो ये जानने की उतना ज़रूरत नहीं है आपको। तो हो गया। इसको एक और तरीका से है, इसको चेन रूल कहते हैं। वो अभी एक उससे पहले एक और रूल आपको डिवीज़न वाला बताएंगे, उसमें चेन रूल में यही चीज़ आपको बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल और देख लेते हैं इसी पर। चलिए मान लीजिए y बराबर e का पावर x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। इसको कैसे करेंगे सोचिए, एक मिनट में आप पहले सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए, e का पावर x लॉग एक्स है, तो ये हमारा u है, ये हमारा v है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉग एक्स को कॉमन यहाँ बाहर निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स बाहर निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू क्या हुआ, ई का पावर एक्स लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स बाई एक्स। आंसर। क्यों, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x। अगर आप भूल गए हो तो ये देख लीजिए, ऐसा आपको याद होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है डिफ्रेंशिएशन। तो ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल में, जो है डिवीज़न। डिवीज़न थोड़ा है ट्रिकी, तो इसको लिख लीजिए। डिवीज़न ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो मान लीजिए y बराबर एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स दिया है, इसको u बाई v लिख सकते हैं। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, पहले डी वाई बाई डी एक्स लिख दीजिए। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जो भी नीचे टर्म होगा उसको पहले यहाँ पर v स्क्वायर लिख देना है। डिनोमिनेटर में, ऊपर में न्यूमिनेटर में आएगा कुछ, यहाँ पर डिनोमिनेटर में v स्क्वायर लिख देना है। हो गया। अब देखिए ये v है, पहले v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह है। बस यहाँ पे क्या है, वहाँ क्या था, ये टर्म नहीं था और यहाँ पे प्लस था। तो यहाँ पे क्या है, ये टर्म एक आ गया डिनोमिनेटर में और यहाँ पे माइनस आ गया, और कुछ नहीं, सिंपल। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इस पर अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल y बराबर, यही एग्जांपल का भी कौन सा एग्जांपल था, e का पावर x बाई लॉग एक्स। इसको ले लेते हैं अब ऐसे, ये हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पहले हम लोग लॉग एक्स का स्क्वायर कर देंगे,
स्क्वायर हो गया। अब क्या हो गया, ये v है, u बाई वी, तो log x डी बाई डी एक्स ऑफ e का पावर x माइनस e का पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू e का पावर x log x माइनस e का पावर x बाई x बाई log x का होल स्क्वायर। इसको और आप सुधार के लिख सकते हैं, e का पावर x कॉमन निकाल ले सकते हैं इंटू एक्स लॉग एक्स माइनस 1 बाई एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर आंसर। तो इस तरह से होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे है और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका एक डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स था इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अभी देखिए इसको इसी फॉर्मूला से बनाते हैं। टेन एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो ये u है, ये v है, तो इसको क्या कर सकते हैं, v स्क्वायर। तो v स्क्वायर क्या है यहाँ पे, कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कॉस एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा v डी बाई डी एक्स माइनस u क्या है साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ v क्या है कॉस एक्स इक्वल टू कॉस डिफरेंस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, सॉरी, और यहाँ पे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का स्क्वायर। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स का स्क्वायर। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई कॉस एक्स का स्क्वायर। और इसी को क्या लिखते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स। आ गया, देखें ये इस फॉर्मूला से जैसे लाया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो एक आध क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। इस मान लीजिए y बराबर x tan x बाई sec x प्लस tan x। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए, इसमें आपका u बाई वी, u प्लस वी, u इंटू वी, तीनों एक ही क्वेश्चन में आपको करवा दे रहे हैं। तो देखते हैं y इक्वल टू एक्स टेन एक्स बाई
सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो पहले आप लोग क्या डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसको सेक एक्स प्लस टेन एक्स को स्क्वायर कर दीजिए। हो गया। अब ये आपका u है, ये आपका v है, v स्क्वायर हो गया। अब v डी यू बाई डी एक्स, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, पहले हम लोग इसको v लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टेन एक्स माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये आपका हो गया। तो v कितना है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसको भी नहीं लिखना। अब देखिए यहाँ पर फिर आपका आ गया, ये भी टूटेगा आपको u1 u डैश एंड v डैश में मान लीजिए। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको, ये तो सिंपल है, तो इसको पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टेन एक्स कितना है, पहले हम लोग टेन एक्स कॉमन लेंगे, मतलब बाहर लेंगे, सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वन हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका आ गया। और यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स का क्या था, इसका क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स का क्या था, सेक एक्स एक्स इंटू टेन एक्स। तो हम लोग लिख देंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। हो गया। अब भाई, अब तुम लोग अपने अपनी जगह पे फिट हो जाओ। तो हम लोग क्या लिख देंगे, v क्या था हमारा, v तो वही था सेक एक्स प्लस टेन एक्स एक्स टेन एक्स का हमारा क्या था, टेन एक्स प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस u हमारा क्या था, एक्स टेन एक्स। देखिए यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगा दिए क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो सकता है कि किसी में माइनस किसी प्लस। अब यहाँ पे हमारा क्या आया था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस क्या आया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यह क्या हो गया, पहले v के बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे u जो बचा था इसका डिफ्रेंशिएशन किए, तो टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स आया, फिर माइनस u के साथ किसका था, v, तो v क्या है, सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब नीचे जो बड़ा वाला v सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे लिखेंगे। तो इसका ले लीजिए, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं करना है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स और सेक एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ पर कितना सेक एक्स टेन एक्स आ रहा है आपका, फिर सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करो सेक एक्स क्यूब, सेक क्यूब एक्स, फिर अब टेन एक्स है तो प्लस टेन स्क्वायर एक्स, फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें एक्स टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका इतना बड़ा यहाँ आ गया। अब माइनस में पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें एक्स टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो टेन एक्स इंटू टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स, तो माइनस एक्स सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, फिर एक्स टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस एक्स टेन एक्स प्लस यहाँ
इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स स्क्वायर, टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कहीं पे कुछ कट उठ रहा है, एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, हाँ ये दोनों आपका कट जाएगा, और एक्स सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स, एक्स सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स तो कहीं नहीं है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले हम लोग टेन स्क्वायर एक्स सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस एक्स सेक क्यूब एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल, यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, वन माइनस सेक एक्स हो जाएगा, या तो एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस एक्स सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से कॉमन लिए सेक एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बोलिए कहाँ से आया, देखिए एक सेक एक्स में से एक सेक एक्स निकाल ली, सेक स्क्वायर एक्स बचा, और यहाँ से एक सेक एक्स यहाँ गया तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स बचा, तो यहाँ पे ये कॉमन आ गया प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और आपको बता दें कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर वन होता है, सिंस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। आपने पढ़ा होगा टेंथ में, वन प्लस टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस वन, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हो गया, तो आपका कॉमन आ जाएगा, तो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स प्लस एक्स सेक एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन इतना ही रहने देते हैं। तो इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और समझ में नहीं आया तो दोबारा फिर से इसको वीडियो को रिज्यूम पीछे जाकर देख लीजिएगा शुरू से, एक एक स्टेप मैंने करके बताया कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। थोड़ा आप लोग को लेनी पड़ जाएगा लेकिन आसान है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लोग लेक्चर लेंगे, हम इसका आगे का पार्ट चेन रूल क्या होता है। जैसे मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम लोग इसको डी वाई बाई डी यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। ये कैसे करते हैं चेन रूल, ये आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लेक्चर को देखा। और इसी के साथ एक लाइक दे दीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके, जो आपको फ्री में आराम से लेक्चर इतना इजी वे में कहीं नहीं मिलेगा जल्दी। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।